ये कमरतोड़ महंगाई बीजेपी के राज में जो हुई है, मोदी जी अमित शाह जी की नाकामी की वजह से हुई है, और यहाँ शिवराज सरकार के 20 साल जो हुए हैं, इससे जनता परेशान है। एक तरफ आपने लाखों की संख्या में बेरोजगार बना दिए बीजेपी की सरकार में। आज हर घर के अंदर आप जाके देखिए बेरोजगार मिल जाएगा, कुंडी खटखटाइए, घंटी बजाइए, बेरोजगार बाहर निकल के आएगा मध्य प्रदेश में। और आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको ये मिल रहा है, रोजगार कमाओ सीखो, जो भी योजना का नाम दे दिया, ये चुनाव के समय दी गई योजना है। जानते हैं चुनाव जीतने की लालच दी जा रही है, भ्रमित किया जा रहा है। बारिश तो शायद आंसुओं की बह रही है बीजेपी के नेताओं की। इस पूरे भोपाल को ये पानी पिलाता है, ये बड़ा तालाब। और रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इसका पानी मलमूत्र से भी खराब क्वालिटी के अंदर है। ये विकास है? ये इनका विकास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हमारे पास उपलब्धियां हैं, बीजेपी के पास नाकामियां हैं, और हमारी उपलब्धियां बीजेपी के 2 दशक के कार्यकाल के ऊपर भारी हैं। ये सिंधिया जी ने क्या किया? सिंधिया जी ने धोखा दिया, उस जनता को धोखा दिया जिसने उन्हें नेता बनाया था, उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उन्हें मौका दिया था। सिंधिया जी की पोल तब खुल गई थी जब चंबल ग्वालियर जो उनका क्षेत्र है, वहाँ उपचुनाव में आधी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। वो कांग्रेस के विधायकों को हरा नहीं पाए थे विधानसभा के अंदर, उनके कार्यकर्ता। और आज भी हम कोई चुनौती सिंधिया जी को नहीं मानते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा कहीं होगा तो वो उनके ही क्षेत्र में होगा, ग्वालियर चंबल में होगा। चुनौती देते हैं सिंधिया जी, चुनाव लड़ने का काम दम दिखाएं। आज विधानसभा में चुनाव लड़ने, किसी भी सीट चुनाव लड़ेंगे, जनता उन्हें हरा के दिखा देगी। वो इतना डरे हुए हैं कि चुनाव का सामना भी नहीं करेंगे। नमस्कार, आदाब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं पप्पू टाइम्स। हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में है। इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और मध्य प्रदेश चुनाव का सरगर्मी इतनी तेज हो चुकी है कि आप इसी से समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा लगातार मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और देश के गृह मंत्री का दौरा, अमित शाह जी का भी लगातार दौरा पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो प्रियंका गांधी जी हैं, पिछले दिनों जबलपुर पहुंची थी, उनके बाद ग्वालियर पहुंची थी। तो अब क्या होगा इस चुनाव के बारे में, इस सरकार के बारे में, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, पप्पू टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा सर, इस विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ ये चुनाव बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी भी लग गई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी लग गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी की लगभग 15 सालों से 18 साल से सरकार है। कैसे कांग्रेस इसको लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश की जनता का भविष्य तय करने का चुनाव है। वो मध्य प्रदेश की जनता जो शिवराज सरकार में कर्जदार हो चुकी है, हर एक व्यक्ति कर्ज के तले डूबा हुआ है। अगर एक व्यक्ति बच्चा इस मध्य प्रदेश में पैदा होता है तो आपको जान के हैरानी होगी आपके दर्शकों को कि उसके ऊपर भी 30-35 हज़ार रुपए का कर्जा है। इस मध्य प्रदेश को इतना कर्जदार शिवराज सरकार ने बनाया है। हमारी नीति नियत साफ है। जनता के बीच हमारे नेता मखनी कमलनाथ जी की, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता चरम सीमा के ऊपर है। हम चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने जा रहा है। ये बात आप मान के चलिए। नहीं, इतनी आसानी से आप कह दिए कि हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। एक तरफ 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, डबल इंजन की सरकार है मोदी जी केंद्र में और भाजपा राज्य में। कैसे आप लोग लड़ेंगे? इतना आसान नहीं है जीत। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां हैं ही नहीं। शिवराज जी अपनी उपलब्धियां गिनाने से पीछे हटते हैं और अपने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने में आगे रहते हैं। आरोप निराधार हैं। हमारे पास सीधे तौर के ऊपर 15 महीने की उपलब्धियां हैं। हमारी सरकार जनता ने 2018 में बनवाई थी कांग्रेस पार्टी की, और उस सरकार ने 15 महीने में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता के हित के काम किए थे, जनहितैषी काम किए थे। किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। और उसके बाद जो बिजली थी वो 100 यूनिट जो थी वो फ्री मिली, आधी कीमत में बिजली दी गई। एक ऐतिहासिक काम हुए थे। और उसके बाद इन्होंने डर के मारे सरकार को गिराने का काम किया। दूसरा राज्य था मध्य प्रदेश जो ऑपरेशन लोटस का शिकार हुआ। विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई। हमारे पास उपलब्धियां हैं, बीजेपी के पास नाकामियां हैं, और हमारी उपलब्धियां बीजेपी के 2 दशक के
कार्यकाल के ऊपर भारी हैं। शिवराज जी जनता का भरोसा खो चुके हैं। आप लोग भले ही जानते हो, दूसरे राज्यों के जो तमाम साथी हैं, कि शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री बने, मजबूरी में जनता को भ्रमित करके लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापनों पे खर्च करके शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनने का काम किया, पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया। कोई चुनौती हम नहीं मानते शिवराज जी को और उनकी सरकार को। हमारे पास रोड मैप है, कमलनाथ जी का चेहरा है, आला कमान है, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं, तमाम नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी आते हैं मध्य प्रदेश से, जनता के दिलों में बैठते हैं हमारे नेता। शिवराज जी को जनता ने दिल से निकाल दिया है, कोई चुनौती नहीं है। योजना की बात किया जाए, लाडली योजना, सीखो और कमाओ, तमाम तरह की योजनाएं हैं भाजपा सरकार में, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। योजनाएं जो चुनाव के समय बन रही हैं, जो चुनाव के समय आ रही हैं, सीखो कमाओ योजना, एक तरफ आपने लाखों की संख्या में बेरोजगार बना दिए बीजेपी की सरकार में। आज हर घर के अंदर आप जाके देखिए, बेरोजगार मिल जाएगा। कुंडी खटखटाइए, घंटी बजाइए, बेरोजगार बाहर निकल के आएगा मध्य प्रदेश में। और आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको ये मिल रहा है, रोजगार कमाओ सीखो, जो भी योजना का नाम दे दिया, ये चुनाव के समय दी गई योजना है। जानते हैं चुनाव जीतने की लालच दी जा रही है, भ्रमित किया जा रहा है। युवा बेरोजगार जो है वो पूछ रहा है कि आपको हमारी याद 2 दशक में तो आई नहीं मामा जी, 20 साल तो हमें याद नहीं किया। आज जब चुनाव हार रहे हो तो हमारी याद आती है, तो हम भी बताएंगे। तो अपना जो पूरा गुस्सा होगा वो प्रदेश का बेरोजगार अब निकालेगा। ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है, कोई रोजगार नहीं देने वाले, ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। हमारी सरकार आई थी 15 महीने में, कमलनाथ जी ने निवेश लाने का काम किया था, बड़े बड़े उद्योग घरानों को लाने का काम किया था। यहाँ मूल निवासी 70% नौकरी के हकदार रहेंगे, ये नियम बनाने का काम किया था। उससे जनता के अंदर एक आस आई थी कि उनको रोजगार मिलेगा। इन्होंने क्या किया, ठगने का काम किया है। आज आपको जान के हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के सरकार के पोर्टल के ऊपर, जो बेरोजगारों का पोर्टल है, उस पर पंजीकृत हैं 40 लाख से ज़्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश के। इससे बड़ी नाकामी आप क्या चाहते हैं? कितनों को नौकरी देंगे, कितनों को रोजगार देंगे? न नीति है, न नियत है। ये सरकार पूरी तरह से जनता और ख़ास तौर पर युवाओं का भरोसा छोड़ चुकी है। तो क्या लग रहा है, नाराजगी है तो बदलाव हो सकता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में परिवर्तन कर दिया था। मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। कमलनाथ जी आए सत्ता के अंदर, बहुत सारे घोटालों की जांचें शुरू हुई, ऐतिहासिक काम शुरू हुए, अनैतिक काम शुरू हुए। इनको उससे इतना डर लगा कि इन्होंने सरकार गिराने का कृत्य किया। विधायकों को बंधक बना के रखा गया बेंगलोर में, और उसके बाद जनता का मैंडेट तब भी साफ था। और जनता अब और गुस्से में है कि इस बार प्रचंड बहुमत देगी, जिससे कि ये सत्ता में कभी वापस किसी हाल में बीजेपी नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग एक मजबूत साथी थे सिंधिया जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता कहा जाता था और बोला जाता था कि उनकी बहुत अच्छी पैठ है मध्य प्रदेश में, और वह भाजपा में चले गए हैं, तो कांग्रेस इससे तो कमजोर हो गई होगी ना, एक साथी चले जाने से तो कमजोर। पहली बात यह है कि सिंधिया जी को मजबूत किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस के नेता की हैसियत से बनाया। सिंधिया जी को सम्मान दिया, प्रेम दिया, कार्यकर्ताओं का प्रेम मिला, बड़े नेताओं का सम्मान मिला, आला कमान ने अपने पास बैठाने का काम किया। सिंधिया जी ने क्या किया? सिंधिया जी ने धोखा दिया, उस जनता को धोखा दिया जिसने उन्हें नेता बनाया था, उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उन्हें मौका दिया था। सिंधिया जी की पोल तब खुल गई थी जब चंबल ग्वालियर जो उनका क्षेत्र है, वहाँ उपचुनाव में आधी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। वो कांग्रेस के विधायकों को हरा नहीं पाए थे विधानसभा के अंदर उनके कार्यकर्ता। और आज भी हम कोई चुनौती सिंधिया जी को नहीं मानते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा कहीं होगा तो वो उनके ही क्षेत्र में होगा, ग्वालियर चंबल में होगा। चुनौती देते हैं सिंधिया जी, चुनाव लड़ने का काम दम दिखाएं। आए विधानसभा में चुनाव लड़ने, किसी भी सीट चुनाव लड़ेंगे, जनता उन्हें हरा के दिखा देगी। वो इतना डरे हुए हैं कि चुनाव का सामना भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक हवा है सिंधिया जी की। सिंधिया जी हमारी चुनौती नहीं है। जब हमारे पास माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता हों, अरुण यादव जी जैसे नेता हों, मध्य प्रदेश में अजय सिंह रावल भैया जैसे नेता हैं, ये सब उनसे बड़े नेता हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी उन्हीं के क्षेत्र से आने वाले हैं, पचौरी जी हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, तमाम नेता हैं। ये उनको बहुत नीचे तक ले जाके छोड़ने का काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो दुखी है, वो ठगा हुआ महसूस करता है। उसने संकल्प लिया हुआ है कि सिंधिया जी और उनके समर्थकों को उनके घरों पर छोड़ के आएगा। लेकिन आप देख लीजिए, बीजेपी में भी अगर प्राथमिकता दी जाती है तो उनके क्षेत्र से आने वाले दूसरे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी को दी जाती है, जिनको प्रबंधन कमेटी का सर्वसर्वा बनाया गया है। क्या रह गई सिंधिया जी की? लाख विरोध कर लिया उन्होंने, तो सिंधिया जी चुनौती नहीं है हमारे लिए। अच्छा, हाँ, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी
भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह है, तो डबल इंजन की सरकार का विकास हो रहा है ना। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार थी और कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार को उनके घरों पर छोड़कर आए हैं। मोदी जी के 2 रोड शो कैंसिल हुए इस भोपाल शहर में जहां हम खड़े हैं। एक रोड शो उधर था और दूसरा रोड शो उसके थोड़ा दूरी पे था। उन 2 रोड शोज को अभी तक कैंसिल किया है। नड्डा बारिश के मौसम की वजह से कैंसिल हुआ। पहला रोड शो में बारिश नहीं थी, पिछला रोड शो में बारिश का मौसम कह सकते हैं। उससे पहले रोड शो में तो गर्मी का मौसम था, कोई बारिश थी नहीं। बारिश तो शायद आंसुओं की बह रही है बीजेपी के नेताओं की, इसलिए कैंसिल कर दिया। मालूम था कार्यकर्ता नहीं आएगा। अमित शाह जी आए थे दौरे के ऊपर, 3-4 घंटे क्लास लगाई पूरी इन लोगों की। अमित शाह जी ने पूछा, जो सारे मीडिया के आप साथियों ने बताया कि सबसे पहला सवाल था कार्यकर्ता क्यों नाराज है इतना। कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है डबल इंजन की सरकार को खत्म करने का। कोई विकास नहीं हुआ है, लाखों करोड़ों का कर्जा बनाया है। जितने पूरे मुख्यमंत्रियों ने कर्जा नहीं लिया होगा उससे 4 गुना कर्जा शिवराज जी ने पिछले 17-18 सालों में ले लिया। क्या विकास हुआ है? कौन सा विकास है? जो चीजें थी वही है यहीं की यहीं। ये बड़ा तालाब है, दिखाइए जरा बड़ा तालाब को। सबसे ये पूरे भोपाल को ये पानी पिलाता है ये बड़ा तालाब। और रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इसका पानी मलमूत्र से भी खराब क्वालिटी के अंदर है। ये विकास है? ये इनका विकास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेकिन सर आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, तो क्या लग रहा है कि आप लोग का मुद्दा क्या है, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या है? आप इतनी समस्या गिना दी हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ काम हुआ है। गैस सिलेंडर को सब्सिडाइज देने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की गलती ये थी कि उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया। साथ तो नहीं दिया, बीजेपी मजबूरी में थोप दी गई उनके ऊपर। तो यहाँ पर 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदा जा रहा है और वहीं पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है गैस का। तो आप लोग 500 का सिलेंडर देंगे? हाँ, कमलनाथ जी की घोषणा है 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितना ही रेट बढ़ा ले। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो किसानों की कर्ज माफी बीजेपी की सरकार ने आके रोकी, उसको हम दोबारा चालू करेंगे। किसानों को मध्य प्रदेश के कर्जा मुक्त करने का काम कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार करेगी। हम आने वाले समय के अंदर महिलाओं को नारी सम्मान योजना के माध्यम से 1500 रुपये महीने का देने का काम करेंगे। ये कोई एहसान नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है। अधिकार क्यों है? महंगाई से निजात उनका अधिकार है। हम केंद्र में सरकार में अभी नहीं है। हम केंद्र की नीतियां बना के जनता को राहत नहीं दे सकते, लेकिन राज्य में दे सकते हैं। राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, राज्य के अंदर हम नीति बनाकर उनको वो 3000 तक के बेनिफिट दे रहे हैं, कैश बेनिफिट, जिससे वो महंगाई से लड़ सकें। ये कमर तोड़ महंगाई बीजेपी के राज में जो हुई है, मोदी जी अमित शाह जी की नाकामी की वजह से हुई है। और यहाँ शिवराज सरकार के 20 साल जो हुए हैं, इससे जनता परेशान है। और जनता की परेशानी को दूर करने के लिए हमारा सबसे बड़ा ये वादा है जनता से कि हम उनको राहत की सांस लेने के लिए मैदान देंगे। चाहे वो गैस टंकी की बात हो, चाहे वो बिजली के 100 यूनिट हम माफ़ करेंगे शुरू के। 100 यूनिट जिसका खर्चा होगा उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 200 यूनिट पर रेट हाफ कर देंगे। इससे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार कोई खर्च नहीं करता है, तो बिजली फ्री हो जाएगी। और वो बिजली इसलिए फ्री हो जाएगी क्योंकि सरप्लस स्टेट है हमारा, यहाँ बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। शिवराज सरकार दूसरे राज्यों को बेचती है, हम उसको जनता में फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। महिलाओं को नारी सम्मान योजना के माध्यम से पैसा मिलेगा, तो ये सब कुछ है। बेरोजगारों के लिए भी एक नीति बनाई जा रही है कि कैसे उनको रोजगार से लगाया जाएगा। स्टाइफंड देने की ज़रूरत पड़ी तो स्टाइफंड देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बात किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है और इस शहर में, इस राज्य में वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी कैसे काम कर रहे हैं। इनकी खुले तौर से इशारा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में लहर है और वर्तमान सरकार कुछ काम नहीं कर रही है जो जनता के हित में है। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।